नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेटेड में। आज मैं लेकर आपके सामने परीक्षा वाणी की सामान्य अध्ययन विशेषांक के अंतर्गत कृषि एवं प्रौद्योगिकी। जी हाँ दोस्तों, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। जैसे आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इसके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें भी जो कृषि से संबंधित प्रश्न होते हैं उनकी झलक दिखने लगी है। और काफी मात्रा में जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वे सीधे सीधे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो ए ग्रुप की जॉब से लेकर डी ग्रुप की जॉब तक क्यों ना हो। उसी सिलसिले में अच्छी बुक की अच्छी खासी कमी है मार्केट में, लेकिन परीक्षा वाणी ने इस कमी को पूरा किया है। ऐसा दावा किया जाता है कि इस बुक से लगभग 90 से लेकर 95% प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कवर किए जाते हैं एग्रीकल्चर एवं टेक्नोलॉजी से। आज इसी बुक का हम रिव्यू करेंगे और देखेंगे कितनी खास है ये बुक, और चेक करेंगे क्या ये आपकी उम्मीदों पे खरी उतरती है या नहीं। इसकी ओरिजिनलिटी की पहचान है परीक्षा वाणी बौद्धिक प्रकाशन का ये होलोग्राम, जो काफी चमक रहा है, आप देख सकते हैं। ये इसकी पहचान है, ओरिजिनलिटी की पहचान है। 32 वर्षों के 1991 से 2022 तक के क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर किया गया है। ये 2023-24 का संशोधित संस्करण है। इसके अंदर क्या क्या खास देखने को मिलता है वो यहां पर आप महत्वपूर्ण कृषि लेख के बारे में देख सकते हैं। आज इस बुक का रिव्यू करेंगे और देखेंगे कितनी खास है ये बुक रेटेड पर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के किए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस टैग की। प्राइस टैग की बात करते हैं, एमआरपी इसका 350 रुपए है और लगभग आपको 270 से लेकर 310 के बीच आपको देखने को मिलती है। अगर बात करें नंबर ऑफ पेजेस की तो 432 नंबर ऑफ पेजेस में आपको देखने को मिलते हैं। पेज की क्वालिटी ठीक ठाक है, अच्छी है, बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर के कंटेंट की, क्या क्या कंटेंट इसमें आपको देखने को मिलता है। शिव कुमार ओझा इसके प्रधान संपादक है। जैसे आप जानते हैं जो सामान्य अध्ययन विशेषांक की सीरीज है, इसके जो सह संपादक प्रधान संपादक ओझा जी है, शिव कुमार ओझा, एस के ओझा के नाम से जिन्हें आप जानते हैं। आगे चलते हैं तो अब बात कर लेते हैं, देखो लेटेस्ट एडिशन है 2023-24 का। विषय सूची की बात कर लेते हैं तो विषय सूची में सबसे पहले इसके अंदर जो टोटल अध्याय है वो कितने अध्याय आपको देखने को मिलते हैं, तो इसके अंदर आपको कुल मिलाकर अध्याय 12, कुल 12 अध्याय आपको इसमें देखने को मिलते हैं। 4 यूनिट में इसको विभाजित किया गया और 432 पेज इसके अंदर है। अब आप देख सकते हैं जो विषय सूची है काफी बड़ी है, इसके अंदर के टॉपिक्स दिए गए हैं, लेकिन मैं टॉपिक्स का नाम बिल्कुल नहीं लूंगा, केवल चैप्टर्स के नाम बताऊंगा। अगर आपको टॉपिक का नाम जानना है तो आप वीडियो को 4K में कीजिए और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप जूम करके हर एक टॉपिक को क्लियरली देख सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी हर एक वीडियो 4K में अपलोड करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं विषय सूची के बारे में। तो सबसे पहले विषय सूची में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, तो कृषि प्रौद्योगिकी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की बात करें, भाग 1 में कृषि समसामयिकी जो करंट अफेयर्स है कृषि से रिलेटेड वो दिए गए हैं शुरुआत में। भाग 2 कृषि व्यापार एवं वाणिज्य यानी फसलोत्पादन क्रॉप प्रोडक्शन आपको दूसरे अध्याय में देखने को मिलता है। उद्यान विज्ञान सब्जी एवं फल संरक्षण, इसके बाद अध्याय 3 में आपको फसल पारिस्थितिकी क्रॉप इकोलॉजी आपको देखने को मिलती है। अध्याय 4 चैप्टर 4 में आपको अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, इसके बाद आपको पादप प्रजनन के सिद्धांत। अध्याय 5 में आपको कृषि अर्थशास्त्र देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इसमें आपको कृषि कीमत एवं कृषि कीमत नीति, खेती के प्रकार एवं प्रणालियां। इसके बाद अध्याय 6 में आपको मृदा संसाधन सोइल रिसोर्सेज देखने को मिलता है। आगे चले तो अध्याय 7 में आपको पशुपालन एवं दूध उद्योग एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी इंडस्ट्री। अध्याय 8 में आपको प्रमुख पशु एवं फसल रोग इंपोर्टेंट एनिमल एंड प्लांट डिसीज। अध्याय 9 में आपको भारत में ग्रामीण विकास योजनाएं रूरल वेलफेयर एक्टिविटीज इन इंडिया। इसके बाद आपको स्वतंत्रता प्रांत के ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण अवसंरचना और विकास, कृषि क्षेत्र के प्रमुख मिशन कार्यक्रम, कृषि बीमा योजनाएं। इसके बाद महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, भारत में प्रसार शिक्षा तंत्र एक्सटेंशन एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। भाग 3 जिसको आप यूनिट 3 के नाम से जानते हैं, इसमें मेंस विजन के 16 और मॉडल प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। अर्थात जो मेंस के क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर के, वे आपको 16 पेपर भी देखने को मिलते हैं और उनके मॉडल पेपर भी आपको देखने को मिलते हैं। देखो यहां पर क्वेश्चंस के जो मॉडल पेपर है वो यहां पर दिए गए हैं।
इसके बाद आपको कृषि विज्ञान का विकास एवं क्रांति आपको यहां पर देखने को मिलती है। नीली क्रांति, कृष्ण क्रांति, गुलाबी क्रांति, श्वेत क्रांति, बहुत डिटेल में चीजों को समझाया गया है। यहां से सीधे सीधे आप जानते हैं क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और लास्ट में आपको समसामयिक कृषि संबंधी परीक्षा उपयोगी लेख, कुछ लेख है जिनको हम निबंध भी बोल सकते हैं, वो यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं जो चैप्टर है उसका पैटर्न किस प्रकार का है। सब पर कुछ डेटा दिए गए हैं 2011-12 के आधार पर, जहां 2020 के आधार पर कुछ डेटा दिए गए हैं, जहां से सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। और क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डबल स्टार लगा हुआ है, तो देखिए ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार का मतलब है परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य का संकेत। अध्याय 1 यहां पर दिया गया है, चैप्टर की बात कर लेता हूं, चैप्टर के पैटर्न की बात कर लेता हूं। जैसे अध्याय 1 यहां पर दिया गया है बजट, यानी टोटल अध्याय 1 करंट अफेयर से रिलेटेड है। जो करंट अफेयर है इंपोर्टेंट एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, वो यहां पर दिए गए हैं। बॉक्सेस में इंपोर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं जो आपको याद रखने हैं। हर खेत को पानी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यहां पर दी गई है। यहां पर डेटा दिया गया है, कृषि उत्पादन दिया गया है। इसके बाद क्या आप जानते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहां पे सारे के सारे। ये तो आपको बार बार पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि एक बार पढ़ के आपको याद नहीं होगा। देखो कितना शानदार यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया गया है चीजों को याद करने के लिए, आपकी मेमोरी में इस चीज को फिक्स करने के लिए चीजों को उसी के अनुसार ढाला गया है। तो जो कलेक्शन है क्वेश्चंस का, कॉन्सेप्ट का, फैक्ट्स का, वो बड़ा शानदार है। शीर्ष गरीबी वाले 5 राज्य कौन कौन से वो यहाँ पर बताया गया है। आगे चले तो उत्तर प्रदेश का नाम भी गरीबी में आने लगा है। ठीक है, तो जैसे चैप्टर आपका फिनिश होगा तो यहाँ पर 3 डब्बे से बनाएंगे, 3 बुलेट बने आएगी, और उसके बाद शुरू होता है आपके प्रैक्टिस का कार्यक्रम। अर्थात एक क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया, किस सन में पूछा गया, उसके 4 ऑप्शन और नीचे उनके उत्तर दिए गए हैं। तो इस प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, जो सीधे सीधे इंपोर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। यहां पर आपका चैप्टर फिनिश होता है, मतलब क्वेश्चंस फिनिश होते हैं, यहां पर उनके आंसर दिए होंगे। इसी प्रकार चैप्टर 2 दिया गया है। सबसे पहले सारे के सारा जो कलेक्शन है उस टॉपिक से रिलेटेड वो दिया गया है। जो चीज बहुत महत्वपूर्ण है बुलेट वर्ड में, मतलब मोटी कलम से यहां पर लिखा गया है। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर छोटा सा स्टार बनाया गया है। बॉक्स वाइज चीजों को समझाया गया है जिससे कि आप बार बार इनको रिवाइज कर सके, याद कर सके। आगे चलेंगे आप तो पॉइंट वाइज चीजों को रखा गया है। ऐसा नहीं कि थ्योरी की थ्योरी भर दी गई, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको यहां पर पॉइंट वाइज रखा गया है, जहां से आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। जैसे पपीता है, पपीता के बारे में सब कुछ बताया गया है, कहां पे इसके उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, और भी काफी क्वेश्चंस यहां पर दिए गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी पोर्शन यहां पर छूटेगा, आपका सारा का सारा पोर्शन कवर हो जाएगा इस बुक से, बशर्ते आप इस बुक को बार बार पढ़े। क्वेश्चन पेपर सारा इसमें से ही आएगा, लेकिन आपको पढ़नी पड़ेगी, आपको याद करनी पड़ेगी। चैप्टर फिनिश हो गया। जैसे पहले चैप्टर का पैटर्न था, क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया, किस सन में पूछा गया, और 4 ऑप्शन और नीचे इनके उत्तर दिए गए हैं। तो ये बड़ी खास, देखो रेलवे तक में क्वेश्चन यहां से सीधे सीधे पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा मात्रा में यहां से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये अपने आप में शानदार बुक है और सच में इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी गई है कि हम अपनी साइड से कुछ कमी निकाल सके। जैसे क्वेश्चन है यूपीपीसीएस मेंस में पहले 2009 में पूछा गया, फिर 2013 में पूछा गया, तो क्वेश्चन का रिपीटेशन भी होता है, तो इन क्वेश्चंस को आप अवॉइड बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे उत्तराखंड पीसीएस में 2011 में क्वेश्चन आया, फिर आरएएस में ये 96 में आया था पहले इससे, तो इस टाइप से ये 96 में आया, फिर 2001 में आया। इस टाइप से क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बार बार रिपीटेशन हो रखा है, तो आप इन क्वेश्चंस को तो अवॉइड नहीं कर सकते। यहां पे आपका 296 क्वेश्चन, इसके बाद ये चैप्टर के क्वेश्चंस का सिलसिला दूसरे चैप्टर का खत्म हो जाता है। इसके बाद इनके आंसर यहां पर दिए गए हैं। यही पैटर्न पूरी बुक में यूज किया गया है। काफी शानदार बुक है, अगर आप पढ़ने वाले हैं फिर तो आप पढ़ के ही हटेंगे इस बुक को। अब बात कर लेते हैं रेटेड पर मैं इस बुक को कितनी रेटिंग दूंगा। तो रेटेड पर मैं इसको 5 में से 5 की रेटिंग दूंगा। परीक्षा वाणी की जितनी बुक्स का रिव्यू मैं अब तक कर चुका हूं अपने चैनल पे, लगभग सभी की 5 में से 5 का रिव्यू ही 5 रेटिंग मैंने दी है। क्यों? क्योंकि सच में दम है इनके मटेरियल में। सीधे सीधे क्वेश्चन इनकी बुक से उठा के आपके एग्जाम में दे दिया जाता है, थोड़ा सा घुमा फिरा के। अगर आपने बुक को 3 से 4 बार पढ़ा है, रिवाइज किया है, इसकी भाषा प्रणाली को आपने समझा है, तो आपको कोई ताकत नहीं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पीछे कर दे। ठीक है, तो आपको यहां से तैयारी करनी चाहिए। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।